पहले 45 डिस्कस कर लेते हैं। बॉक्स ए कंटेन्स 8 वाइट बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। तो बॉक्स ए में टोटल कितनी बॉल्स हैं? बॉक्स ए में टोटल 10 बॉल्स हैं, जिसमें से 8 वाइट हैं, 2 येलो हैं। और बॉक्स बी में टोटल कितनी है? 5 वाइट हैं और एक्स येलो हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 5 प्लस एक्स, 5 वाइट, एक्स येलो। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अ बॉल इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स ए एंड प्लेस्ड इन बॉक्स बी। अ बॉल इज देन चोजन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स बी, यानी कि पहली बॉल किस बॉक्स में से उठाई? ए में से उठाई। जब वो बॉल ए में से उठा के, भले वो व्हाइट हो भले वो येलो कोई सी भी हो, जब वो ए में से उठा के बी में डाल दी, तो बी में अब 5 प्लस एक्स तो बॉल्स नहीं हुई, टोटल टोटल कितनी हो गई? इसमें एक ऐड हो गई ना, और तो 6 प्लस एक्स हो गई। तो अब जब मैं बॉक्स बी में से बॉल निकालूंगा तो कितनी बॉल्स में से निकालूंगा? 6 प्लस एक्स। इसीलिए आप डिनोमिनेटर देख रहे हैं क्या है? 6 प्लस एक्स। सारे डिनोमिनेटर्स बॉक्स बी के कितने होंगे? 6 प्लस एक्स, ऑल द डिनोमिनेटर्स। तो सबसे पहले तो मैंने सारे डिनोमिनेटर्स बॉक्स बी के 6 प्लस एक्स लिख दिए। सारे डिनोमिनेटर्स बॉक्स ए के कितने होंगे? ओके, जब हम किसी बॉक्स में से बॉल निकालते हैं ना, तो हम देखते हैं कि उस बॉक्स में टोटल बॉल्स कितनी हैं। वो तो 5 प्लस एक्स तो पहले थी, लेकिन पहले किस बॉक्स में से बॉल निकाल रहे हैं? ए में से निकाल के बी में डाल रहे हैं, तो बी में कितनी हो जा रही है? 6 प्लस एक्स। लेकिन अब जब आप 6 प्लस एक्स में से एक बॉल निकालेंगे, बॉक्स बी में से जब आप एक बॉल निकालेंगे, तो वो कितनी बॉल्स में से निकालेंगे? तो वो तो डिनोमिनेटर 6 प्लस एक्स होगा। आप ये नहीं बोलेंगे सर एक तो निकल गई। सबका डिनोमिनेटर, यस। क्योंकि क्योंकि ये वाला केस आपको क्या बता रहे हैं कि पहले बॉक्स से व्हाइट निकाली और अब दूसरे बॉक्स से भी व्हाइट निकाल रहे हैं। ये वाला केस आपको बता रहे हैं कि पहले बॉक्स से व्हाइट निकाली और दूसरे बॉक्स से येलो निकाली, तो सबका डिनोमिनेटर 6 एक्स प्लस 6 ही होगा। बॉक्स ए के लिए डिनोमिनेटर्स क्या होंगे? 10 और 10। क्योंकि बॉक्स ए में से जो हम बॉल निकालेंगे वो कितनी बॉल्स में से निकालेंगे? 10 में से। नाउ आई विल मेक मी कंप्लीट द ट्री डायग्राम। बॉक्स ए में से जब आप व्हाइट बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 8/10। 8/10। और येलो की? 2/10। 2/10। आपने बॉक्स ए में से एक व्हाइट बॉल निकाल के बॉक्स बी में डाल दी। अब मुझे बताइए बॉक्स बी में टोटल व्हाइट कितनी हो गई? 6। तो अब जब आप अगली व्हाइट निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 6/11। 6/11 कैसे पता चला आपको? के सर पहले 10 थी, फिर एक ऐड हो गई तो 11। बॉक्स बी में तो 10 नहीं थी। बॉक्स बी में तो 5 प्लस एक्स थी। तो अब टोटल कितनी हो गई बॉक्स बी में? 5 प्लस एक्स में एक जमा कीजिए, और 6+x। इसीलिए हमने पहले सारे डिनोमिनेटर 6 प्लस एक्स लिख दिए थे। अब नीचे आ जाइए, आहिल बताइए अगर बॉक्स ए से येलो निकाली, येलो के बाद हमें येलो ही कर लेनी चाहिए, और वो हमने बॉक्स बी में डाल दी, तो बॉक्स बी में कितनी येलो हो गई? xy+1। एक्स वाई नहीं, ये एक्स येलो है, एक्स येलो। वो कह रहे हैं XY+1। एक्स येलो बॉल्स हैं। तो अब येलो कितनी हो गई? यानी सर एक और ऐड हो गई इसमें।
किस में एक और ऐड करेंगे? बॉक्स बी में। ठीक है, येलो बॉल्स कितनी हैं बॉक्स बी में? जहाँ लिखा हुआ है ये देखिए, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। बॉक्स बी में येलो बॉल्स कितनी हैं? एक्स। तो उसमें जब एक और ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? x+1। x+1। और टोटल कितनी हो जाएंगी? 6+x। 6+x। और अगर हमने बॉक्स बी से येलो निकाली है और बॉक्स बी में डाल दी, तो अब बॉक्स बी के अंदर वाइट कितनी होंगी? x+5। एक सेकेंड, आपने पहले बॉक्स ए से कौन सी निकाली? येलो। वो येलो उठा के आपने बॉक्स बी में डाल दी, तो बॉक्स बी में वाइट कितनी होंगी? एक येलो उठा के आपने इसमें डाल दी, वाइट कितनी है? अगर अब हम बॉक्स बी से वाइट निकाल रहे हैं, वाइट बॉल्स कितनी है? वाइट तो 5 ही है। तो आप बोल क्यों नहीं रहे सर, वाइट तो 5 ही रहेंगी। टोटल 6+x हो जाएगा। ठीक है सर। यस। Part 1. Justify the probability x upon x plus 6 on the tree diagram. How are you going to justify this, Fariha? Probability of white multiplied by yellow. Probability of yellow. आपको बस ये जस्टिफाई करना है कि ये x अपॉन x प्लस 6 आया कैसे। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू जस्टिफाई। बॉक्स बी में से अगर येलो आया तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो कैसे जस्टिफाई करूं मैं? क्या एग्जामिनर को क्या ऐसा मंजन बेचूं कि वो एक्सेप्ट करके मुझे 1 मार्क दे दे? उसको तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। तो ये बोल रहे हैं जस्टिफाई करो। चलिए, हम जस्टिफाई करते हैं। Part 2 हमने कर लिया। ओके, Part 3 पे आइए और इस देखिए वो किसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी दे दी उसने तीसरे पार्ट में? पढ़ लीजिए पहले, पहले पढ़ लीजिए फिर बताइए किसकी प्रोबेबिलिटी दे दी। नहीं बेटा, सिर्फ बॉक्स बी से जो चूज किया वाइट है ये नहीं लिखा। बॉक्स ए से भी वाइट है, बॉक्स बी से भी वाइट है। वाइट वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है? 1/3। निकालो वाइट वाइट की प्रोबेबिलिटी, 1/3 से इक्वेट करो और फिर एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी। बताइए हमजा, व्हाट मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 8/10 multiplied by 6/6 plus x is equals to 1/3. Solve this equation. फिर 8.4 आ रहा है।
बिल्कुल। नहीं, वो 8.4 अपॉन 8 एक्स की वैल्यू डेसिबल में कैसे आ रही है? आपको शायद ये लग रहा होगा कि नंबर ऑफ बॉल्स डेसिबल में कैसे हो सकती है। व्हाट इज 8.4 मल्टीप्लाई बाय 5? तो हो सकता है ये 42 हो और ऊपर नीचे कैंसिल होकर फिर 8.5 या 8.4 बन गया हो। कैंसिल होने के बाद भी तो हो सकता है। खैर, फरिया आपका आंसर क्या आ रहा है इसका एक्स का? सर 8.4 आ रहा है। 8.4 आ रहा है। प्लीज चेक भी कर लीजिए आंसर की के अंदर ये सही निकाले हमने गलत सर नहीं, 12 है। उसने तो 12 बोला है। सर मेरा भी 8.4 आ रहा था। सर बॉक्स बी में से वाइट आया, इसकी सिर्फ प्रोबेबिलिटी 1/3 है। Okay, let's read the question again. If the ball is chosen from box A is white, and then the probability that the ball chosen from box B is also white is 1 upon 3. Show that the value of x is 12. नहीं फरिया, सिर्फ बॉक्स बी से वाइट है, उसकी प्रोबेबिलिटी तो नहीं है 1/3। सर नहीं, अगर बॉक्स ए से वाइट आता है फिर बॉक्स बी की प्रोबेबिलिटी वाइट आने की 1/3 है। यस, तो हमने क्या यही नहीं किया? नहीं सर, 6/6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/3 होगा। ओके, यस। भाई कंफ्यूज, इतना कंफ्यूज कर दिया इन्होंने तो। नॉर्मली तो हम यही कर रहे होते हैं कि बॉक्स ए से भी वाइट है और बॉक्स बी से भी वाइट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। लेकिन इस बार इन्होंने क्या कंफ्यूज किया है? इफ द बॉल चोजन फ्रॉम बॉक्स ए इज वाइट, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन बॉल ऑफ बॉक्स बी इज आल्सो वाइट इज 1/3। अब ये 1/3 सिर्फ किसकी प्रोबेबिलिटी है? सिर्फ बॉक्स बी की प्रोबेबिलिटी है। बॉक्स बी की प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए, अच्छा, इसीलिए इन्होंने हमसे कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा, इन्होंने हमें शो करने के लिए कहा, क्योंकि इनको पता था कि सब पहले क्या कर रहे होंगे, वाइट वाइट कर रहे होंगे और उससे प्रूफ नहीं होगा। तो फिर हम सिर्फ सेकंड बॉक्स का ही वाइट ले लेंगे। 6/6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/3। समझ आ गया हम सब? ओके, पार्ट 4। ओके, गिवन दैट के बाद जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? बी की। और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो वो ए की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सही से बताओ मुझे, बॉक्स ए से क्या है? येलो फ्रॉम बॉक्स ए, गिवन दैट येलो फ्रॉम बॉक्स बी is equals to probability of yellow from box A and yellow from box B upon probability of yellow from box B. पार्ट 4। इंशाल न्यूमरेटर का आंसर कैसे निकालेंगे? येलो फ्रॉम बॉक्स ए एंड येलो फ्रॉम बॉक्स बी। 2/10 multiplied by x upon 1/6 plus x. x प्लस 1/6 प्लस x, ठीक है। और x की वैल्यू हमें 12।
ओके, x के अंदर x की वैल्यू पुट कर दो, 2/10 मल्टीप्लाई बाय x कितना था 12, तो 12 प्लस 1 13/18 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो फ्रॉम बॉक्स बी। हानि इसका आंसर कैसे मिलेगा? 1/5 multiplied by 13/18 plus 1/5 4/5 मल्टीप्लाई बाय, ओके ठीक है, ये दो रूट्स हैं, यही दो रूट्स यूज कर रहे हैं आप, जी हाँ, उनको प्लस कर देना है। इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। 8/10 मल्टीप्लाई बाय x में 12 करना है, 12/18 प्लस 2/10 मल्टीप्लाई बाय 13/18। डेसिमल में बताओ। 0.213। चेक कर लीजिए आंसर्स में। इसका मतलब यह है कि कौन से बॉक्स से येलो होनी चाहिए? बॉक्स बी से येलो होनी चाहिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो दो कंडीशन बन सकती है, ए से वाइट बी से येलो, या ए से भी येलो बी से भी येलो। ऊपर वाले पे ये था कि ए से भी येलो होनी चाहिए और बी से भी येलो होनी चाहिए, दोनों में फर्क है। नीचे वाले में है कि सिर्फ बी से येलो होनी चाहिए, ए से कुछ भी हो सकती है। अब आ जाते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई पहला पार्ट जो हमने छोड़ दिया, जस्टिफाई द प्रोबेबिलिटी x/x+6। ये जो x/x+6 है, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? येलो फ्रॉम बॉक्स बी। येलो फ्रॉम बॉक्स बी, जब बॉक्स ए से कौन सी निकाल चुके थे? जब आप बॉक्स ए से वाइट निकाल के बॉक्स बी में डालेंगे, तो बॉक्स बी में आप लिखेंगे नंबर ऑफ येलो इन बॉक्स बी कितनी होंगी। जब ए से वाइट निकाल के बॉक्स बी में डाल देंगे, जब ए से वाइट निकाल के बॉक्स बी में डाल देंगे, तो बॉक्स बी में येलो कितनी होंगी? येलो की क्वांटिटी पूछ रहा हूं बस, एक्स ही रहेगी, और टोटल x+6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो x/x+6। बस ये एक मार्क का ही था, बस जस्टिफाई करना था, तो आप ऐसे ही जस्टिफाई कर दें कि भाई बॉक्स बी में येलो इतनी थी, टोटल इतनी थी, प्रोबेबिलिटी ये बताइए। ओके, लेट्स come to the last question of this handout. Question number 145। ये ट्री डायग्राम आपको अपने रजिस्टर में बनाना पड़ेगा, बना लीजिए। तीसरा कलर कौन सा इंट्रोड्यूस हो गया? येलो। I'll give you a minute, complete the tree diagram. बॉक्स ए के लिए तो पहले मतलब पहली बॉल निकालने के लिए तो बहुत ही आसान है ना। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/8। ब्लू की प्रोबेबिलिटी
5/8। ये जो बॉक्स पहली बॉल निकाली है बॉक्स में से, इसको वापस रिप्लेस नहीं किया, नहीं किया, तो जो 8 बॉल्स थी वो अब कितनी हो गई? अब पहली बॉल हम 8 बॉल्स में से निकाल रहे थे, अब हम 7 बॉल्स में से निकालेंगे, लेकिन मसला क्या है? A yellow ball is then put into the box। वापस से 8 हो गई, लेकिन उन 8 में से याद रखना कि अगर पहली रेड निकल गई तो अब रेड 2 बची, 5 ब्लू बची और 1 येलो बची। इसमें से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/8। ब्लू की 5/8, येलो की 1/8। लेकिन अगर पहली ब्लू निकल गई तो अब बॉक्स में रेड कितनी बची? 3 रेड बची। ब्लू कितनी बची? 4, येलो 1। तो 3/8, 4/8, 1/8। कंप्लीट द ट्री डायग्राम। बताइए इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज अगर पहली ब्लू निकल गई। 3/8 रेड का, 3/8, फिर 4/8 बी का, 4/8, फिर 1/8 बी का, येलो का। येलो का 1/8। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू बॉल्स टेकन आर ऑफ द सेम कलर। यस, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ब्लू। थ्री अपॉन एट इंटू 2/8 प्लस 5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/8। 13/32। I will wait for each one of you to complete part 3. It's a conditional probability question. The keyword is given that. ठीक से बनाना फॉर्मूला, ताकि आपको भी समझ आए और एग्जामिनर को भी समझ आए कि आपने क्या फॉर्मूला बनाया। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल टेकन इज रेड, तो उसको आप कैसे लिख रहे हैं? 1 आर। गिवन दैट सेकंड बॉल इज ब्लू, 2b। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लू अपॉन सेकंड ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लू। फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लू, ये वाला रूट होगा, सिर्फ ये वाला ही रूट होगा। यस, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लू में तो सिर्फ यही वाला रूट होगा। हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 5/8 अपॉन सेकंड ब्लू के लिए आखिर हम क्या रूट लेंगे? सेकंड ब्लू होनी चाहिए। Sir, 3/8 times 5/8 ठीक है,
और 5/8 प्लस 4/8। 5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/8। यस। ठीक है। डेसिमल में ही बता दो क्या है। 0.429। ओ इसमें देखो, इस क्वेश्चन के अंदर तो नहीं हो सकता मसला डेसिमल्स का। बहुत लंबी वर्किंग के अंदर अगर कोई मसला आ रहा हो एक डेसिमल का, तो वो एग्जामिनर कंसीडर कर लेते हैं। हाँ कर लेता है वहां पे, लेकिन कोशिश किया करो कि वर्किंग ज्यादा एक्यूरेसी पे करो ताकि फाइनल आंसर एक्यूरेट आए। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा क्वेश्चन 7 पढ़ लीजिए। पहले 3 पार्ट्स करने हैं इसके, पार्ट 4 अभी नहीं करना है। प्लीज कैलकुलेट द टोटल्स फर्स्ट। अगर आपको याद हो ऐसे टेबल्स वाले क्वेश्चंस में हम टोटल्स निकालते थे। बॉयज का टोटल बता दीजिए कितना आएगा, फिर गर्ल्स का टोटल निकाल लीजिए। 64 आ रहे, मैंने ऐसे लिख दिया, कंफर्म कर लूं। ओके, आर्ट का टोटल, ठीक है, म्यूजिक का टोटल और ड्रामा का टोटल, ठीक है। सबसे पहले पार्ट पे हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? म्यूजिक, म्यूजिक वाले कितने? म्यूजिक वाले 52 हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 52/160। तो आंसर क्या बनेगा? 13/40। ओके, पार्ट 2। Determine whether the events a randomly chosen student is a boy and a randomly chosen student is studying music are independent. Justify your answer. मैं इंडिपेंडेंट, अगर आप लोग भूल गए हैं तो उसकी कंडीशन मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, वैसे तो आपको याद होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। महत्व अभी तक याद है। चलिए पार्ट 2, इसमें ए की जगह क्या है और बी की जगह क्या है? बॉय एंड बी की जगह पे तो उसको एम कह देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय एंड म्यूजिक बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूजिक। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए ये बराबर आता है या नहीं। बढ़ा, बॉय एंड म्यूजिक कितने हैं? बॉय एंड म्यूजिक वाले 40, बॉय एंड म्यूजिक। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 40/160। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, बॉयज कितने हैं?
96 upon 160. Probability of music 52 upon 160. लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगी? 1/4 कैलकुलेटर करके देगा ये आपको। और राइट हैंड साइड का आंसर निकाल के बताइए फ्रैक्शन में कितना आ रहा है? 39 upon 200. I want any online student also to confirm these values. जी Yes, सर। तो not equals to लगाना जरूरी है। Hence they are not independent. Hence they are not independent. Part 3. कौन से कॉन्सेप्ट का है ये? What concept is part 3? Conditional probability. Given that is the keyword. A किसकी probability होगी और B किसकी probability होगी? Not studying drama is A and B girl. Exactly. Not studying drama मतलब और म्यूजिक को प्लस करते हैं। लेकिन पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं। Let's make the formula first. Probability of A given that B होता है ना, तो A क्या है? D dash, ठीक है। D dash given that G, probability of D dash and G upon probability of G. अपॉन का आंसर तो आसान है, मुश्किल है न्यूमरेटर, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। और ओके, डी डैश एंड जी का मतलब क्या है? ड्रामा नहीं होना चाहिए और गर्ल होनी चाहिए। कितनी मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी इसमें क्वांटिटी भी लिखी हुई, ऑल्दो इट शुड हैव बीन एक या दो ही ओनली, बट कितनी हैं जो ड्रामा नहीं करती और लड़कियां हैं? कितनी हैं जो ड्रामा नहीं करती और लड़कियां भी हैं? ड्रामा नहीं होना चाहिए और लड़की होना चाहिए। नॉट पॉसिबल, बट दे इधर पॉसिबल है थोड़ा सा। 27 लड़कियां ऐसी हैं। अच्छा, उन्होंने भी देखो दोनों की मिला के 27 और ड्रामा करने वाली कितनी है, सो दे नो। खैर, ड्रामा नहीं करने वाली, आर्ट और म्यूजिक पढ़ने वाली, वो पढ़ाई की बात हो रही है, ड्रामा पढ़ने वाली लड़कियां हैं, करने वाली नहीं है। अच्छा, तो नॉट ड्रामा एंड गर्ल क्वांटिटी कितनी है? 27। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 27 अपॉन 160 अपॉन गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी 64 अपॉन 160। ट्वेंटी सेवन अपॉन 60। बिल्कुल, यू कैन कैंसिल आउट 160 विद 160, तभी तो यही आंसर आ रहा है। बेटा ये चेक भी कर लो सर, हमने सही निकाले, होना तो सही चाहिए बिल्कुल। जी सर। ठीक है, फरिया ने कंफर्म कर दिया। पार्ट 4 इसका भी हम नहीं करेंगे। Okay, the next question which we will do now is question number 139. डील कर लिया, लेकिन पार्ट 1 तो सॉल्व नहीं हुआ। Okay, फीमेल्स की प्रोबेबिलिटी में आपने क्या लिखा? 1 - x। ठीक है, अगर मेल की x है तो फीमेल की 1 - x। एडवांस मेंबर्स अगर 0.55 है तो बिगनर्स हो जाएगा 0.45, और नीचे बिगनर्स अगर 0.7 है तो एडवांस्ड 0.30। तो क्या बोला हुआ x निकालने के लिए?
किसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है? एडवांस स्विमर की प्रोबेबिलिटी बराबर है किससे? बिगनर। तो एडवांस स्विमर की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते सर एडवांस स्विमर की 0.55 है। आपको यहां से जाना पड़ेगा। एडवांस स्विमर या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। इससे मिलेगी एडवांस स्विमर की प्रोबेबिलिटी। इक्वेट करेंगे बिगनर से। बिगनर की क्या होगी? या तो ये या फिर ये। सॉल्व करो। फरीहा क्या आंसर आ रहा है आप? 0.2। आवाज क्यों इतनी लैग हो रही है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया फरीहा आपने क्या बोला। सर 0.2 आ रहा है x। ओके, कोई मुझे बता सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है सिंप्लीफाई करके? माइनस -0.55x प्लस 0.30x -0.25x। और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा? 0.45 प्लस 0.25x। कुछ कैंसिल हो रहे हैं? वो वहां जाके ऐड हो जाएगा हमजा। 0.55 माइनस 0.45 is equals to 0.25x प्लस 0.25x। ये कैंसिल थोड़ी होगा। 0.10 is equals to 0.50x। अच्छा, ये सब कुछ आप कैलकुलेटर से करेंगे, मैं तो मैन्युअली करूं, बट यू हैव द कैलकुलेटर विद यू। 0.2 आ रहा है। और फरीहा आपका भी यही आ रहा था? जी सर। ओके, लेट्स गो ऑन टू द सेकंड पार्ट। आहिल आपने कंप्लीट कर लिया ये? सिर्फ फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट नहीं हुआ। ओके, गिवन दैट ये आपका बी है और ये आपका ए है। हाँ नहीं, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? सर हमने जो 0.2 निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नहीं बेटा, मुझे मेल फॉर्मूला बनवाइए। आप मुझे सोल्यूशन बता रहे हो, फॉर्मूला बनवाइए मुझे। फॉर्मूला कैसे बनेगा? पी और ब्रैकेट। पी ब्रैकेट एडवांस स्विमर। नहीं, वो तो बी है। ए क्या है आपका? ए है मेरा मेल। तो मेल गिवन दैट एडवांस स्विमर इज इक्वल्स टू, आगे लिखवाइए। एडवांस स्विमर मल्टीप्लाई बाय मेल। एडवांस स्विमर एंड मेल ओ हाँ, एंड मेल अपॉन अपॉन मेल एडवांस स्विमर। अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल। ठीक है। हाँ जी। तो एडवांस्ड स्विमर एंड मेल इज दिस रूट। सर मेल एंड एडवांस स्विमर होगा।
ओ, मैंने आज हानी ने जो बोला वो लिख दिया, और मैं भूल गया कि ये मेल एंड एडवांस स्विमर होगा, और अपॉन में भी क्या आएगा, एएस। और हानि मेल एडवांस करते करते उसकी आवाज गायब हो गई आखिर में, इसने सोचा कि सर ने मेल लिख दिया तो मेल ही होगा। मेल एंड एडवांस स्विमर इज दिस रूट 0.2 into 0.30 अपॉन एडवांस स्विमर के दो पॉसिबल रूट्स हैं, फीमेल एडवांस्ड या फिर मेल एडवांस्ड। फीमेल एडवांस क्या होगा, 1 minus x 1 minus 0.2 is 0.8 into 0.55 plus 0.2 into 0.3, क्या आंसर आएगा, 0.12। ओके, एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं, उसके बाद आई गिव यू क्वेश्चंस टू सॉल्व ऑन योर ओन। 36 136 सॉरी, क्वेश्चन 136। पढ़ लिया, ओके। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कि पहला वाला स्ट्रेट जाए, बाकी दो लेफ्ट लेफ्ट चले जाए, यही बोला है ना, दोनों के दोनों या तो लेफ्ट जाए या फिर पहला वाला स्ट्रेट जाए, बाकी दोनों राइट चले जाएं। और ये जो परसेंटेज में दी हुई होती है ये प्रोबेबिलिटीज होती है। स्ट्रेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30/100 विच इज 0.3। राइट की प्रोबेबिलिटी 15/100 विच इज 0.15। लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी 55/100 विच इज 0.55। सॉल्व करो। यस, 0.0975। लेकिन ये आंसर आपका पीछे से मैच नहीं करेगा, उसकी वजह क्या है, व्हाट आर वी इग्नोरिंग। व्हाट आर वी इग्नोरिंग। क्या मैंने एक स्ट्रेट और दो लेफ्ट में, क्या उसने बोला हुआ था कि पहली गाड़ी स्ट्रेट जाएगी और दूसरी तीसरी लेफ्ट जाएंगी? क्या बोला था उसने कि पहली स्ट्रेट जाएगी? उसने तो सिर्फ ये बोला था कि एक स्ट्रेट जाएगी और दो लेफ्ट जाएंगी। तो इसकी और कितनी कंडीशंस बन सकती थी, एल एस एल, एल एल एस,
हाँ लेकिन प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाएंगी, अलग अलग कंडीशंस हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर सकते हो। इसी तरीके से इसकी कितनी कंडीशंस बन जाएंगी? आर एस आर एस। तो जो आपने एक आंसर निकाला था इसका 0.3 इंटू 0.55 इंटू 0.55, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, क्योंकि या फिर आप अलग अलग निकाल लें, आपकी मर्जी। और ये था 0.3 इंटू 0.15 इंटू 0.15, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला मल्टीप्लिकेशन बाय 3 का आंसर और दूसरा मल्टीप्लिकेशन बाय 3 के इंडिविजुअल आंसर्स आप मुझे बताइए। 0.27225। फाइनल आंसर 0.293। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, अगला पार्ट पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। आहिल, क्या आप मुझे इसका फॉर्मूला बनवा सकते? Probability of S given that गिवन दैट, बस गिवन दैट के बाद कुछ भी नहीं सर लिखना। आगे B की वैल्यू भी लगेगी, किसकी वैल्यू? B की वैल्यू, B में मतलब जो लिखना बी की होगा। वैल्यू की जगह तो आप, अगर आप कोई एक अल्फाबेट नहीं लिख पा रहे तो आप पूरा वर्ड लिख दें या 2 वर्ड्स लिख दें, या आप ऐसे लिख दें सेम, डी लिख दें सेम डायरेक्शन। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेट एंड सेम डायरेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डायरेक्शन। ऐसा हो कि हमें भी समझ में आए और एग्जामिनर को भी समझ में आए। लेकिन ये कितने व्हीकल्स की बात हो रही है, ये याद रखिएगा, ये 3 व्हीकल्स की बात हो रही है। तो हमजा इसका आंसर कैसे निकलेगा? तीनों व्हीकल स्ट्रेट गए और सेम डायरेक्शन में गए। ना आसान है जी महान। नहीं, मुझे इसका बताइए, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं मैं इसके अंदर? न्यूमरेटर मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेट भी होना चाहिए और तीनों तीनों व्हीकल्स का स्ट्रेट होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एस एस, तीनों की तीनों स्ट्रेट चली गई, तीनों की तीनों स्ट्रेट चली गई। तो वो होगा 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, 0.027। क्योंकि 3 का क्यूब तो 27 होता है ना। ओके, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डायरेक्शन। अब तीनों व्हीकल्स का सेम डायरेक्शन क्या हो सकता है? एस एस एस, एल एल एल, आर आर आर। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ
same direction could be probability of SSS RRR LLL. yes, SSS की तो हमने निकाल ली थी, RRR क्या आप मुझे निकाल के बता दें? 0.15 का क्यूब भी कर सकते हैं, 3 बार 0.15 मल्टीप्लाई करने के बजाय। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दो, 3.375 इंटू 10 की पावर -3 और 0.55 का क्यूब 1666375 38 भी कर सकते हैं। अब जरा आंसर निकाल लो, इन तीनों को ऐड करो। किसी ऑनलाइन स्टूडेंट ने डिनोमिनेटर का आंसर निकाले तीनों को प्लस करके, तो प्लीज मुझे बता दो। 0.19675 0.19675 और डिवाइड करने के बाद फाइनल आंसर 0.137 ओके। आई एम गिविंग यू 7 क्वेश्चंस, या आप मुझे, मैं डेडलाइन बताता हूँ कब भेजेंगे। स्टार्ट मार्किंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन 133, जब 7 हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। 131, 130, 128, 126, 125, एक बचा है 124। डेडलाइन लिख लीजिए। Ahil will send me this work along with the previous homework Monday 10 PM। ठीक है, फिर अगले वीकेंड से हम इसी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट का दूसरा टॉपिक करेंगे ताकि हमें स्टैंड आउट की और क्वेश्चंस कर सकें। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।